नमस्ते बच्चों, तो कैसे आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल मयंक मैथ्स क्लासेस में। तो हमने क्लास 12 की मैथ्स स्टार्ट कर दी थी एनसीईआरटी से, जिसमें हमने सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर 2 स्टार्ट किया था। उसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट कर दिया है, एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके उन दोनों एक्सरसाइज को दोबारा से समझ सकते हैं। आज हम मिसलेनियस एग्जाम्पल करेंगे और मिसलेनियस एग्जाम्पल के बाद हम मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमारा जो एग्जाम्पल 6 है एनसीईआरटी का, जो मिसलेनियस एग्जाम्पल है, वो क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3π/5। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, हमें पता है कि जो साइन की जो रेंज होती है वो क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करती है। ठीक है, अगर ये जो 3π/5 है, 3π/5 जो है वो अगर -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करेगी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3π/5 हो जाएगा। बट अगर 3π/5 इसकी इस रेंज में नहीं आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इस एंगल को इस रेंज में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि ये जो एंगल है इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 3π का मतलब होता है 180 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 108 डिग्री। और जो हमारी रेंज है वो -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2 का मतलब होगा कि ये हमारी जो रेंज है ये हमारे पास -90 से +90 के बीच में। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये 108 है, ये इससे एक्सीड कर गई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको इस रेंज में लाना पड़ेगा। अब इसको इस रेंज में लाने के लिए हमें क्या करना है, इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन, इसको हम लिख सकते हैं π-2π/5। ठीक है, π-2π/5 में हम इसको ब्रेक करते हैं। अगर हम इसको एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 5π, 5π में से 2π जाएगा तो 3π बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें ब्रेक करना है। अब मैंने आपको बताया था ये होता है 0 डिग्री, ये होता है पाई, ये होता है हमारे पास π/2, और ये होता है हमारे पास 3π/2, और ये होता है 2π। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर ये वाला एंगल इस लाइन पे आता है तो फंक्शन चेंज नहीं होता। इसका मतलब साइन पाई -2π/5 की जगह साइन 2π/5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स, और हमारे पास साइन पाई माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा होता है। अब देख लेते हैं ये साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पे हमारा पाई होता है, पाई में कुछ एंगल माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा साइन होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं कि 2π/5 साइन की रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 2 × 180 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा 36, और 36 × 2 होता है 72 डिग्री। इसका मतलब जो 2π/5 है ये साइन की रेंज में आ रहा है, तो इसका मतलब साइन इनवर्स से साइन हटेगा और आंसर क्या बचेगा, हमारे पास 2π/5 बचेगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 2π/5। हम लिखेंगे सिंस जो 2π/5 है वो -π/2 से +π/2 के बीच में आ रहा है, तो ये हुआ इसका आंसर। तो आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एग्जाम्पल केवल एक ही था। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट वाला है cos इनवर्स cos 13π/6, और सेकंड वाला है tan इनवर्स tan 7π/6। ठीक है, तो पहले फर्स्ट वाला सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वाला है हमारे पास cos इनवर्स cos 13π/6। ठीक है, पहले देख लो ये रेंज में आएगा कि नहीं आएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 13 × 180 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 390। और जो cos की जो रेंज होती है वो 0 से पाई के बीच में होती है। इसका मतलब जो 390 डिग्री होगा वो 0 से पाई के बीच में नहीं आएगा। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, अभी इस एंगल को इस रेंज में लाना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, cos इनवर्स, और इसको लिख देंगे हम cos 13π/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 13π/6 को लिख सकते हैं हम 2π + π/6। ठीक है,
देख लो, अगर एलसीएम लोगे तो 12, ये आ जाएगा 12 पाई प्लस पाई हो जाएगा हमारे पास पाई बाय 6। ठीक है, अब जो 2 पाई है वो इस वाली लाइन में आता है, और इस वाली लाइन में जो फंक्शन होता है वो चेंज नहीं होता, यानी कि कॉस 2 पाई प्लस थीटा जो होगा वो कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉस इनवर्स, और ये आ जाएगा कॉस पाई बाय 6। ठीक है, अब देख लेते हैं कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। हमारा 2 पाई इधर आता है, 2 पाई में अगर मैं कोई एंगल ऐड करूंगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब कॉस भी जो होगा पॉजिटिव होगा, तो उसका आंसर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब जो पाई बाय 6 होता है वो होता है 30, और 30 जो होता है वो 0 से पाई के बीच में आता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, पाई बाय 6 हो गया। ठीक है, कॉपी कीजिए, फिर हम सेकंड वाला करते हैं। चलिए अब सेकंड वाला करते हैं। सेकंड है हमारे पास tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6। ठीक है, तो tan की रेंज देख लेते हैं। tan जो होता है वो माइनस ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में होता है। तो पहले 7 पाई बाय 6 चेक कर लेते हैं। 7 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 6, ये 30 हो गया, तो यानी कि ये 210 आ गया। 210 यानी कि 210, 210 जो होता है वो ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में नहीं आएगा, तो इसको फिर हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको, tan इनवर्स tan, इसको हम लिखेंगे पाई प्लस पाई बाय 6 लिख देंगे। एलसीएम लोगे तो 6 पाई प्लस पाई होता है 7 पाई। ठीक है, पाई भी हमारी इस वाली लाइन में आता है, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन चेंज नहीं होता, तो tan पाई प्लस थीटा जो होगा वो tan थीटा के इक्वल हो जाएगा, तो tan इनवर्स tan पाई बाय 6। ठीक है, अब देख लेते हैं पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। यहाँ आता है हमारे पास पाई, पाई में कुछ ऐड करूंगा तो मैं जाऊंगा कहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट पे जाऊंगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो tan होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब पाई बाय 6 जो है वो ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 और प्लस पाई बाय 2 के बीच में आएगा, इसलिए tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा, तो आंसर आ जाएगा पाई बाय 6। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आप इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं, अब प्रूफ वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। तो 3 है हमारे पास, प्रूफ डेट 2 साइन इनवर्स 3 बाय 5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 24 बाय 7। ठीक है, तो हमारे पास आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले साइन को tan में चेंज करना पड़ेगा, साइन इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करना पड़ेगा, और साइन इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करने के लिए आपको पता है हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैं यही लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ से LHS ले लेता हूँ। LHS होता है हमारे पास 2 साइन इनवर्स 3 अपॉन 5। ठीक है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर मेरे पास 3 हो गया, हाइपोटेन्यूज मेरे पास 5 हो गया। मैं बेस निकालना है, तो बेस कैसे निकलेगा, अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो बेस इक्वल्स टू, ये h है हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो रूट 16, तो रूट 16 होता है हमारे पास 4। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं इसको tan में लिखूँ तो कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा 2 tan इनवर्स, और tan जो होता है वो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास 3 और बेस हमारे पास निकल गया 4। ठीक है, तो हमने क्या करा, 2 साइन इनवर्स x को हमने 2 tan इनवर्स x में चेंज कर दिया। अब 2 tan इनवर्स x में चेंज करने के बाद हमें 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाना है, जो कि होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या होता है tan इनवर्स 2x यानी कि 2 इंटू 3 अपॉन 4, 2x अपॉन 1 माइनस 3 अपॉन 4 का स्क्वायर। ठीक है, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा tan इनवर्स
ये आ जाएगा हमारे पास ये 2 2 जा 4 चला जाएगा, तो ये हमारे पास 3/2 आ जाएगा। ये हमारे पास 3/2 आ गया। ये हमारे पास आ जाएगा 1 - 9/16, 1 - 9/16। तो ये करेंगे फिर tan इनवर्स 3/2। 16 का एलसीएम लेंगे तो 16 बजा 16, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, तो हमारे पास 7/16 बचा। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे? अब इसको लिखेंगे हम tan इनवर्स, ये आ जाएगा 3 × 16/2 × 7। ठीक है, तो 8 चला जाएगा 2 से 8 बारी, तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 24/7, और यही जो है हमारे पास RHS के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? LHS = RHS, और इसी के साथ जो है हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। ये भी हमारा प्रूफ वाला ही है। साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 77/36। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y/1 - xy। ठीक है, बट ये फॉर्मूला तब लगेगा जब यहाँ पे दोनों क्या होने चाहिए? tan इनवर्स होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब हमें इस वाले साइन इनवर्स को भी tan में इनवर्स में चेंज करना है, और इस वाले साइन इनवर्स को भी हमें tan इनवर्स में चेंज करना है, तब जाके हम tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को साइड में कॉपी कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, वो हाइपोटेन्यूज, इसमें ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, पहले इस वाले में बेस निकाले। बेस जो होता है हमारे पास h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो बेस इक्वल्स टू अंडर रूट h के है इसमें 17, तो 17 का स्क्वायर होता है 289, और h का स्क्वायर होता है 64। इसको सॉल्व करेंगे तो 225 आएगा, यानी कि बेस कितना आ गया? 15। तो यानी कि इस वाले में बेस कितना आ गया? 15। अब यहाँ पर आ जाओ, बेस इक्वल्स टू अंडर रूट परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो बेस इक्वल्स टू, इसमें हाइपोटेन्यूज है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, परपेंडिकुलर है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो ये आ गया हमारे पास अंडर रूट 16, और अंडर रूट 16 कितना होता है? 4। तो यहाँ पे बेस आ गया हमारे पास 4। तो अब इसको चेंज कर दो tan में, इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 8 और बेस है 15। इसको चेंज करो। अब इसको चेंज करेंगे, इसको लिखेंगे tan इनवर्स, इसमें 3 अपॉन बेस आ गया 4। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला। तो कैसे बनेगा? फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पहले 15 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 15 और 4 का एलसीएम आता है हमारे पास 60, तो tan इनवर्स 15 और 4 का एलसीएम हमारा 60 आएगा, तो 4 की मल्टीप्लाई 8 से हो जाएगी, तो 8 4 जो होता है 32, और 15 की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी, 15 3 जो होता है 45 अपॉन 1 माइनस 8 3 जा 24 अपॉन 15 4 जा 60। ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 32 प्लस 45 कितना होगा हमारे पास? 77। तो ये 77 अपॉन 60 आ गया। यहाँ पे 60 में से अगर हम 24 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 60 में से 24 माइनस करेंगे तो 36 बचेगा, तो 36 अपॉन 60। ठीक है, यहाँ पे 60 से 60 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बन गया? हमारे पास आ गया tan इनवर्स 77 अपॉन 36, और यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। तो होगा हमारे पास LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूफ। तो इस तरह से हमें क्या करने पड़ेंगे? इन क्वेश्चंस को प्रूफ करना पड़ेगा। तो आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
आइए देखते हैं अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू cos इनवर्स 33/65। तो यहाँ भी हमको cos इनवर्स है, यहाँ भी हमको cos इनवर्स है और प्रूफ में भी हमको cos इनवर्स लेकर आना है। ठीक है, सपोज अगर मैं इसके एंगल को x मान लूँ और इसके एंगल को y मान लूँ तो हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। ठीक है, अब cos इनवर्स x और cos इनवर्स y का फॉर्मूला देखिए। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला होता है हमारे पास cos इनवर्स x इंटू वाई। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से LHS ले लेते हैं। LHS है हमारे पास cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13। तो ये हो गया x, ये हो गया y। तो फॉर्मूला लगाए, फॉर्मूला क्या होता है, cos इनवर्स x इंटू वाई यानी कि 4/5 इंटू 12/13 मल्टीप्लाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास cos इनवर्स 12 4 जा 48 13 5 जा 65 माइनस अंडर रूट ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 16/25 अंडर रूट ये आ जाएगा 1 माइनस 144/60 169। ठीक है, अब ये इसको आगे देखिए, cos इनवर्स ये तो हो जाएगा 48/65 माइनस अंडर रूट, यहाँ पे एलसीएम ले लो 25 में 16 माइनस करेंगे तो 9/25 और यहाँ भी एलसीएम ले लो 169 में से 144 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25/169। अब इनको हम रूट में से बाहर कर देंगे, रूट से बाहर करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास cos इनवर्स ये आ जाएगा 48/65 माइनस 9/25 का रूट कितना होता है 3/5 और 25/169 का रूट कितना होता है 5/13। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास cos इनवर्स 48/65 माइनस यहाँ पे कैंसिल बाद में करेंगे 3 5 से 15/65 तो आ जाएगा 15/65। एलसीएम यहाँ पे 65 आएगा, एलसीएम यहाँ पे 65 आ गया और 48 माइनस 15 होता है 33 और यही हमको क्या करना था, यही हमको करना था प्रूफ। तो LHS जो होगा वो इक्वल आ जाएगा हमारे पास RHS के। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आपको अप्रोच करना है और जो फॉर्मूले आपको बताए जा रहे हैं उन फॉर्मूलों को आप साइड में कॉपी करते रहिएगा। इन फॉर्मूलों को मैंने आपको जब एक्सरसाइज करा रहा था सेकंड तब भी बताए थे। ठीक है, तो आप कॉपी कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 6 क्या है, cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 और इसको प्रूफ करना है साइन इनवर्स 56/65। देखो यहाँ पे cos है, यहाँ पे साइन है और प्रूफ में हमको साइन चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले मैं आपको सारे बता चुका हूँ। ठीक है, बट ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब यहाँ पे साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y हो। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें cos इनवर्स को किस में चेंज करना पड़ेगा, हमें cos इनवर्स को साइन में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से LHS ले लेते हैं। LHS है हमारे पास cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो cos इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करने के लिए हम ट्रायंगल का यूज करेंगे। तो cos होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर निकाल देंगे। परपेंडिकुलर होता है हमारे पास अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज है 13 तो 13 का स्क्वायर होता है 169, बेस है हमारे पास 12 का स्क्वायर होता है 144, इनको माइनस करेंगे तो रूट 25 और जो रूट 25 होता है वो कितना होता है हमारे पास 5 होता है। ठीक है, तो इसको हम साइन में चेंज करेंगे तो कितना आएगा
साइन इनवर्स, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर आ गया 5 और हाइपोटेन्यूज है 13, ठीक है। प्लस ये इसको तो हम एज इट इज रखेंगे, इसको हमने एज इट इज रखा साइन इनवर्स 3/5। अब देखो, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि हमारे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y मिल गया, इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको मैं y मान लेता हूँ, तो साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y का स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x का स्क्वायर, 1 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास है साइन इनवर्स 5/13, ये आ जाएगा 1 माइनस 9/25 प्लस ये है हमारे पास 3/5 और ये आ जाएगा 1 माइनस 25/169, ये आ जाएगा साइन इनवर्स 5/13। इसको एलसीएम ले लेंगे, 25 माइनस 9 16/25 आएगा एलसीएम लेके, और यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 169 माइनस 25 144 होता है, तो 144/169। इसको रूट से अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5/13, ये आ जाएगा 4/5 प्लस ये आएगा 3/5 और ये आ जाएगा 12/13। 13 5 जा 65, 13 5 जा 65, यानी कि एलसीएम इसका सेम आएगा 65, एलसीएम इसका सेम आएगा 65। यहाँ बच्चा हमारे पास 5 4 जा 20 और 12 3 जा 36, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, हमारे पास आ गया साइन इनवर्स 20 प्लस 36 कितना होता है, 20 प्लस 36 होता है हमारे पास 56/65 और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये हमारा आ गया RHS, तो हमने आ गया LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन 7 में क्या करना है, प्रूफ है, प्रूफ दैट tan इनवर्स 63/16 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, ठीक है। तो हम यहाँ से LHS को लेते हुए हम RHS प्रूफ नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें RHS को लेना पड़ेगा और RHS से हमें LHS प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। RHS में हमें साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की टर्म में दे रखा है एक्सप्रेशन, और प्रूफ मेरे को tan इनवर्स में करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, अगर मैं साइन इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर दूँ, कॉस इनवर्स को भी tan इनवर्स में चेंज कर दूँ, तो मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा के अपने प्रूफ में जा सकता हूँ, ठीक है। तो बस हमें यही करना है कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दोनों को किस में चेंज करना है, tan इनवर्स में चेंज करना है। तो हमें लेना पड़ेगा RHS इसके लिए, तो RHS हमारे पास साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से हमें बेस निकालना पड़ेगा। तो बेस कैसे निकलेगा, अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज हो गया 13, तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 25, तो बेस इक्वल्स टू कितना आएगा 144, और 144 का रूट होता है हमारे पास 12, ठीक है। यहाँ पे बेस दे रखा है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है, तो परपेंडिकुलर निकालेंगे, परपेंडिकुलर होता है अंडर रूट h का स्क्वायर, h है हमारे पास 5 तो यानी कि 25, एंड b का स्क्वायर b है हमारे पास 3 यानी कि 9, तो p इक्वल्स टू अंडर रूट 16 और 16 होता है हमारे पास 4, ठीक है। तो इसको 10 में चेंज कर दो, इसको 10 में कैसे चेंज करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास 5 और बेस हो गया हमारे पास, परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास क्या है 5 और बेस हो गया हमारे पास 12। इसको चेंज करेंगे 10 में, तो इस वाले में परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास 4 और बेस हो गया हमारे पास 3, ठीक है। अभी हमारे पास फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x और tan इनवर्स y। तो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, tan इनवर्स
tan इनवर्स x प्लस 5 x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, 1 माइनस x इंटू वाई। ठीक है, तो उसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा tan इनवर्स, ये जो एलसीएम है यहाँ पे कितना एलसीएम आएगा, हम 36 ले लेते हैं क्योंकि हमें नीचे जो है 12 या 36 होगा, तो 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसका एलसीएम 36 मानकर चल लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 3 जा 36 हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 3 जा 15 और यह आ जाएगा 12 4 जा 48, 12 4 जा 48 अपॉन नीचे ये 1 माइनस 5 4 जा 20 एंड 12 3 जा 36, तो 20 अपॉन 36। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पास tan इनवर्स, ये 15 प्लस 48 कितना होगा 63, ये आ जाएगा 63 अपॉन 36 और ये 36 माइनस 20 हो जाएगा 16, तो आ जाएगा 16 अपॉन 36। ठीक है, 36 से 36 कैंसिल, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास आया tan इनवर्स 63 अपॉन 16 और यही है, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। वो RHS लिया था ना, तो हमें LHS चाहिए था, यही हमको प्रूफ करना था। तो हमारे पास क्या हो गया, LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो मिसलेनियस में आपके जो टोटल क्वेश्चंस है, टोटल क्वेश्चंस है आपके 14, तो 14 में से आज हमने कर लिया है 7, बाकी के 7 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए हम इतना छोड़ते हैं, फिलहाल के लिए आप इन क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस कीजिए, दोबारा से हमारे वीडियो लेक्चर को देखिए, इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको नहीं समझ आया किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट में जाके मेरे से क्वेश्चन को पूछ सकते हो, मैं उस क्वेश्चन की सेपरेट वीडियो बना के आपको यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आपको हमारी क्लास अगर पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू क्लास।